हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हिमांशु वर्मा और आप देख रहे हैं गाइस सोशल ग्रिड। गाइस आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आज हम लोग बेसिकली देखेंगे जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को पिक करते हो तो आपको कौन सी चीज ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर गाइस आप बिल्कुल नए हो, बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं है कि आपको किस तरीके से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बस आप लोग वीडियो के एंड तक देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आखिर आपको म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हो, ठीक है, किसी भी कंपनी के अगर आपको शेयर को बाय करना है तो आपके उसमें उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस भी देखना होगा कि उस कंपनी में आपको कब पैसा डालना चाहिए। सेम एज इट इज गाइस, जो हमारा म्यूचुअल फंड होता है ना, यहाँ पे आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गाइस ये सब चीजें आपका फंड मैनेजर खुद करके देता है आपको। ठीक है, बस उसके बदले में वो आपसे कुछ फीस चार्ज करता है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे कि जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को पिक करते हो, ठीक है, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। और गाइस जो आपका म्यूचुअल फंड होता है ना, वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपके पैसे को कई सारी कंपनियों में लगाने में। मान लीजिए गाइस आपके पास सिर्फ 1,000 रुपए है, ठीक है, तो आप 1,000 रुपए के किसी कंपनी का आप अगर शेयर्स को बाय करते हो, सपोज दैट अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर्स को बाय करते हो, तो टाटा मोटर्स का एक शेयर प्रेजेंट टाइम में 1,000 रुपीज के आसपास चल रहा है, तो आप सिर्फ एक ही शेयर्स बाय कर पाओगे। सेम एज इट इज गाइस, अगर आप म्यूचुअल फंड में उस 1,000 रुपए से एसआईपी करते हो, तो आप एक टाइम में 50 से 60 कंपनियों में आप अपने 1,000 रुपए को लगा पाओगे। तो गाइज ये कह सकते हैं एक फैसिलिटी मिलती है हमें म्यूचुअल फंड में। गाइज जो हमारा म्यूचुअल फंड होता है ना, वो 5-6 टाइप का होता है। देखिए, पहला हमारा होता है लार्ज कैप, जिसमें हमारी कंट्री की टॉप 100 कंपनीज इंक्लूड रहती हैं बेस्ड अपॉन देयर मार्केट कैप। दूसरा हमारा होता है मिड कैप, जिसमें हमारी कंट्री की टॉप 101 से लेकर के 250 कंपनीज जो होती है वो इंक्लूड होती हैं। तीसरा हमारा होता है स्मॉल कैप, जो कि गाइज 251 से लेकर के जो भी कंपनी हमारी आती है वो इंक्लूड होती है। ठीक है, उसके बाद गाइज हमारा आता है टैक्स सेविंग स्कीम। ये बेसिकली गाइज वो फंड्स होते हैं जिसमें अगर आपको टैक्स का डिडक्शन मिलता है, ठीक है, अगर आप एटीसी में इसका डिडक्शन लेना चाहते हो तो आप इन फंड से ले सकते हो। ठीक है, और गाइज उसके बाद हमारे आते हैं अगले लार्ज मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। ये गाइज आपको जब आप यहाँ पे मेंशन नहीं करो, में आप जब यहाँ पे सर्च करोगे, आप हो सकता हो आप कोई दूसरा ब्रोकर यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको देखने को मिल जाए। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टी कैप फंड सर्च किया, तो यहाँ पे देखिए मुझे कई सारे मल्टी कैप देखने को मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम ओपन करके देख ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए गाइस, मुझे मल्टी कैप का देखने का ऑप्शन मिल जा रहा है। मल्टी कैप फंड में अगर मुझे पैसा लगाना है तो मैं यहाँ पे यहाँ से निकाल सकता हूँ। सेम एज इट इज, अगर मुझे फ्लेक्सी कैप में अपना पैसा लगाना है तो यहाँ से मैं फ्लेक्सी कैप में पैसा लगा सकता हूँ। गाइज मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में डिफरेंस ही होता है। देखिए, मल्टी कैप में जो फंड का एलोकेशन होता है वो 25% 25% 25% होता है। मतलब देखिए, 25% आपका लार्ज कैप में रहेगा, 25% आपका मिड कैप में रहेगा और 25% आपका स्मॉल कैप में रहेगा। और बचा 25% डिपेंड करता है वो फंड मैनेजर के ऊपर, वो पैसा किस में वो इंक्लूड और करना चाहता है। ठीक है, सेम एज इट इज गाइज, जो हमारा फ्लेक्सी कैप होता है, यहाँ पे फंड मैनेजर के पास कह सकते हैं कि पूरी तरीके से लिबर्टी होती है कि वो अमाउंट जो एलोकेट करना चाहता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना पैसा वो लार्ज कैप में डालना चाहता है, कितना पैसा वो स्मॉल कैप में डालना चाहता है, या कितना पैसा वो मिड कैप में डालना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए गाइस इसको हम लोग बेसिकली फ्लेक्सी कैप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर के ऊपर कोई भी तरीके की बाउंडेशन नहीं होती कि आपको इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इस सेक्टर में या इस लार्ज कैप में या मिड कैप में स्मॉल कैप में आपको डालना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बना है। एग्जांपल के लिए गाइस मान लीजिए अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो, तो लार्ज कैप में गाइस वो कंपनियां होती हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक लार्ज कैप की किसी भी कंपनी को ओपन कर ले रहा हूँ, मतलब एक किसी भी म्यूचुअल फंड को ओपन करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, जो लार्ज कैप में जो कंपनीज होती है वो कंट्री की टॉप कंपनीज होती है। ठीक है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी, लार्सन एंड टाउब्रो, मतलब ये वो कंपनियां हैं जो देश की टॉप कंपनीज है गाइस। और इसमें जो आपको रिटर्न मिलता है वो अराउंड 15 से 18% का रिटर्न मिल सकता है लार्ज कैप में। और गाइस ये कह सकते हैं सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है अगर आप म्यूचुअल फंड में, अगर आप बिल्कुल भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो और आप चाहते हो बस आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सेफ रहे और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट हो जाए, तो आप लार्ज कैप पे आप पैसा अपना लगा सकते हो, लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड को आप पिक कर सकते हो। सेम एज इट इज गाइस, जो हमारा मिड कैप होता है, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कंट्री की 101 से लेकर के 250 जो टॉप कंपनीज होती है वो इंक्लूड रहती है। और गाइस इसमें जो आपका पैसा होता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है, बट आपको जो रिटर्न मिलता है वो भी थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। यहाँ पे आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 20% या 22%, 23% आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। उसके बाद गाइस जो सबसे ज्यादा रिस्की होता है हमारा स्मॉल कैप होता है। ये बेसिकली गाइस उनके लिए है जो थोड़ा सा यंग जनरेशन में है, ठीक है, और थोड़ा सा रिस्क बियर कर सकते हैं या रिस्क लेने के लिए वो रेडी है, तो गाइस उनके लिए बेसिकली ये स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, जहां पे गाइस आपको रिटर्न भी काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के एक क्वांट का म्यूचुअल फंड ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको जो रिटर्न देखने को मिल रहा है 1 साल का
सॉरी 3 ईयर का जो रिटर्न आपको देखने मिला 43% के आसपास है, और पिछले 1 साल का 74%। हालांकि गाइज ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपको हर बार इसी टाइप का रिटर्न देखने को मिले, बट हाँ, आपको जो स्मॉल कैप में जो रिटर्न देखने को मिलता है, बाकी वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, बट ये सबसे ज्यादा रिस्की भी होता है। तो ये चीज गाइज, ये वाला म्यूचुअल फंड हमेशा उनको लेना चाहिए, उनके लिए प्रेफरेबल होता है जो कि रिस्क बियर कर सकते हैं, या रिस्क लेने के लिए उनका जिनका रिस्क एपेटाइट बेसिकली बड़ा होता है। ठीक है, आप ऐसा समझो। लार्ज कैप गाइस उनके लिए है जो कि कह सकते हैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बस वो चाहते हैं अपना इन्वेस्टमेंट सेफ रखना, और थोड़ा बहुत अगर आपको उनको यहाँ पे 15-20% का रिटर्न मिल जा रहा है, 15% के आसपास का भी रिटर्न अगर आपको मिल जा रहा है, तो आप लार्ज कैप में जा सकते हो। ठीक है, मिड कैप गाइस 15 से 20%, 25% तक का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो मिड कैप में। थोड़ा सा ही रिस्की होता है, लेकिन फिर भी एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। और सबसे ज्यादा जो आपका रिस्की होता है वो स्मॉल कैप होता है, जिसमें आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं, बट कह सकते हैं कि ये रिस्की भी ज्यादा होता है। फोर्थ नंबर पे गाइस आता है आपका टैक्स सेविंग। अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करनी है जिसमें आपको टैक्स के डिडक्शंस लेने हो, तो आप टैक्स सेविंग स्कीम में जा सकते हो। इसको बेसिकली ईएलएसएस बोलते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये गाइस कह सकते हैं कि वो फंड्स होते हैं जहां पे आपका जो अमाउंट होता है वो कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लॉक हो जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे क्वांट का ईएलएसएस लेते हो, मतलब ये वाला म्यूचुअल फंड लेते हो, तो यहाँ पे 3 ईयर का लॉक इन पीरियड आपको देखने को मिलता है। आप 3 साल से पहले यहाँ से अपना फंड जो है निकाल नहीं सकते हो, और आप जो भी एसआईपी का अमाउंट ऐड करोगे वो तो आपको देनी देनी है। बट अगर आप चाहते हो कि बीच में इसको डिसकंटिन्यू करना, तो आपका अमाउंट जो होगा वो 3 ईयर के लिए लॉक हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आपको मान लीजिए टैक्स सेविंग वाले स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे आपको लॉक इन देखने को मिलता है। ठीक है, तो गाइस ये रही सारी चीजें कि कौन सा म्यूचुअल फंड किन के लिए बना है। गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं, जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को पिक करोगे तो आपको उसमें क्या चीज देखनी है जिससे आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड पिक करता हूँ, बट आप ये चीज सभी म्यूचुअल फंड में इंप्लीमेंट कर सकते हो जिसमें भी आपको इंप्लीमेंट मतलब जिसमें भी आपको बाय करना है। अगर आपको लार्ज कैप में बाय करना है तो आप लार्ज कैप में देख सकते हो, मिड कैप में बाय करना है मिड कैप में भी देख सकते हो, स्मॉल कैप में बाय करना है स्मॉल कैप में भी देख सकते हो। ये इंप्लीमेंटेशन आपको सब में करना होगा। ठीक है, तभी आप एक अच्छी एनालिसिस कर करके आप अपने म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर पाओगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आओगी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं लार्ज कैप से। तो क्या, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे निपॉन के लार्ज कैप फंड को बाय करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें क्या क्या चीजें देखूंगा ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं कोई भी म्यूचुअल फंड को अगर पिक करूंगा तो मैं उसकी पिछले 5 ईयर की मतलब रिटर्न को देखूंगा कि इसने 5 साल में क्या रिटर्न मुझे दिया। ठीक है, और ओवरऑल उसने क्या रिटर्न मेरे को अब तक का उस फंड ने कितना जनरेट करके दिया। आप इससे भी आपको एक आइडिया मिल सकता है कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उसका ओवरऑल रिटर्न कितना क्या है, 5 ईयर्स का रिटर्न क्या है, प्लस 3 ईयर्स का रिटर्न क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार ये अच्छा रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो एक फर्स्ट व्यू में वो आप म्यूचुअल फंड आगे कंटिन्यू कर सकते हो बाकी सारी चीजों को देखने के लिए। ठीक है, देखिए ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं होती देखने के लिए, बट कुछ चीजें होती है देखने के लिए, तो बस वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 साल 5 साल और का रिटर्न क्या है। उसके बाद आप देख लीजिए इसमें कि इसकी जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है वो कितनी है। अगर मान लीजिए आपका बजट सिर्फ 500 रुपए ही है। ठीक है, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जिसमें गाइस 1000 रुपीज से एसआईपी चालू होती है, तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी होगी कि आप उसमें इन्वेस्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लस उस म्यूचुअल फंड का फंड साइज कितना है, पर जितना बड़ा फंड साइज होगा वो कह सकते हैं म्यूचुअल फंड अच्छा माना जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा भी फंड साइज अच्छा नहीं होता। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज इसकी रेटिंग आपको देखनी है, जैसे कि इस म्यूचुअल फंड की जो रेटिंग है 5 स्टार है। गाइस 4 स्टार से ऊपर की जो भी मतलब रेटिंग होती है वो अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे तो 5 स्टार है, बट 3 स्टार 2 स्टार वाले म्यूचुअल फंड को आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं। कोई कितना भी रेकमेंड करे बिल्कुल भी आपको उस म्यूचुअल फंड को टच नहीं करना है। ठीक है, देन गाइस आपको ये देखना है जो जो भी आप म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल रहे हो, ठीक है, उसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी। जैसे कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो, मतलब कि जैसे जब भी आप म्यूचुअल फंड को बाय करोगे, ठीक है, तो उस पे बाय करने वाले जो खर्चे होंगे, मतलब उस म्यूचुअल फंड को जो आप बाय करके उसमें आपको कुछ खर्चे पे करने होते हैं, एक्सपेंस पे करना होता है, वो कितना परसेंट है। ये गाइस 1% से कम होना चाहिए, तभी अच्छा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है। ये भी गाइस वेरी करता है, 0% से लेकर के 4% तक। यहाँ पे जैसे 1% पड़ रहा है तो ये ठीक है। इसके बाद आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, ये स्टैम्प ड्यूटी कितनी देनी पड़ रही है ये आपको देखना है। ठीक है, देन गाइस आपको टैक्स इम्प्लीमेशन देखनी पड़ेगी। देखिए गाइस अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड 1 साल के अंदर कट कर दे रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 15% का टैक्स पे करना होगा। लेकिन अगर आप कोई म्यूचुअल फंड 1 साल के बाद कट कर रहे हो, मतलब आप 1 साल तक उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, उसके बाद आपने जो उससे अर्न किया, तब आपको गाइस अगर वो अर्न अमाउंट 1 लाख से ऊपर का है, ठीक है, 1 लाख तक है, तब आपको वहां पे 10% का अमाउंट पे करना होगा। मतलब ये सारी चीजें बेसिकली आपको देखनी होगी। ठीक है,
देन गाइज आप ये भी देख सकते हो जो भी फंड मैनेजमेंट आपका फंड मैनेजर जो है वो कौन है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितने फंड मैनेज कर रहा है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। और गाइज आपको फिर यहाँ पे जैसे कि कुछ इसके पीयर कंपेरिजन होते हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। गाइज यहाँ पे जैसे कि पीयर कंपेरिजन आपको देखने को मिल जाएगा। जो निपॉन का जो जिसको भी मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसका जो 3 ईयर का जो रिटर्न है 27% है, 1 ईयर का रिटर्न 45%। बट सेम एज इट इज जो इसके पीयर कंपेरिजन है, मतलब इसी के रिलेटेड जो फंड्स होंगे उसमें देखिए जो आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो उनका काफी कम है। इसलिए मतलब ये उन सारे में से सबसे अच्छा फंड अभी तक का रखा गया है, ठीक है, इसीलिए टॉप पे है, ठीक है। तो गाइज ये सारी चीजें आपको नोटिस करनी होगी और ये सारी चीजें आपको देखनी होगी जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को आप बाय करने जाओगे, तो आपको इन सारे कह सकते हैं कि चीजों को ध्यान रखना है। और गाइस अगर आपको लगता है मैंने कोई चीज मिस कर दी तो आप लोग उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वरना मैं ट्राई करूंगा आपको कमेंट बॉक्स में इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं। और गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।